नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा एक टॉपिक रहेगा कि आप बिहार दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं उसकी बुक लिस्ट क्या होगी। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी के लिए लूसेंट हिंदी का किताब जो आता है उसको आपको पढ़ना चाहिए। दूसरा, आपको इतिहास के लिए 9 से 12 तक का इतिहास अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको काम आ जाएगा। और 8 से लेके बेसिक जो हमारा साइंस का बुक है उसको अगर हम पढ़ते हैं 8 से 11 तक का, ठीक है, ज़्यादा हमको एडवांस नहीं जाना है। अगर वो पढ़ते हैं तो हमारा उससे ही हमारा क्लियर हो जाएगा। अगर करेंट अफेयर को देखेंगे तो करेंट अफेयर के लिए आपको एक कोई सी भी जो मासिक पत्रिका आती है उसको आप ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, चाहे आपको जो भी पसंद होगा। अलग अलग चीज़ में आप मत जाइएगा। और इसी में एक कोई भी मासिक पत्रिका जो भी आती है करेंट अफेयर्स की, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये आपको मतलब इससे लाभ मिलेगा और आप समझ पाएंगे। अलग अलग किताबों में आप मत जाइएगा, किसी एक चीज़ से पढ़िएगा। दूसरा, हम दूसरे पोर्शन की बात करें तो अगर जैसे मान कर चलिए हिंदी का हो गया तो हिंदी तो आप पढ़ ही लिए लूसेंट से। अब अगर आपको पूरा एक इसका सार देखना है तो सार समझना है तो आपको लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की एक बुक आती है उसको आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। दूसरा क्या हो गया कि आपको अगर भूगोल स्पेसिफिक देखना है तो भूगोल के लिए आपको महेश बर्णवाल की बुक पढ़नी चाहिए। जो बहुत सारे लोग यूपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं वो हिंदी माध्यम के लिए महेश बर्णवाल की बुक काफ़ी मानी जाती है, उसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा एक मैं आपको पोर्शन बताता हूँ जो लूसेंट हिंदी का लूसेंट सामान्य ज्ञान है, उसमें आपको हिस्ट्री का भी कुछ पोर्शन मिल जाएगा, इतिहास का भी पोर्शन हिस्ट्री मिल जाएगा, भूगोल मिल जाएगा और इकोनॉमिक्स और संविधान। ये सब आपके 4-5 जो टॉपिक मेन है उसको आप पढ़ सकते हैं। मैं पॉलिटी के लिए बड़ी बुक को रेफ़र नहीं करूँगा बिहार एग्ज़ाम के लिए, बिहार दरोगा के लिए, क्योंकि पॉलिटी की एक बुक आती है लक्ष्मीकांत, तो वो बहुत हैवी हो जाएगी। और आपको लगभग जो 10 साल की जो पेपर है बिहार दरोगा की, किस तरीके की बिहार दरोगा की आपको पेपर निकल कर आ रहे हैं, अगर उसको आपको कम से कम एक बार देखना चाहिए। देखना का मतलब क्या है, उसको कैसे पेपर को चेंज हो रहा है। आपका तो करेंट अफेयर ही चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके के आपको कुछ मतलब समझना पड़ेगा कि किस तरह से कि आपका क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन निकल रहा है, कहाँ चेंजेस आ रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो रिपीट हो जाते हैं, चाहे कुछ उसी तरीके के क्वेश्चन को हट कर वो पूछ देते हैं। तो इस तरह के लिए आपको 10 साल के पेपर को आपको रिवाइज करना होगा। और कुछ मैं वीडियो लेकर आऊँगा जो दरोगा से रिलेटेड, मैं वीडियो इस पे चालू कर दिया हूँ और बता रहा हूँ, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं इस चैनल पे जिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और स्पेशल ये दरोगा बैच के लिए ही है। और आप गणित के लिए सामान्य जो भी आता है वो 9 से लेके मतलब ये हाई के लिए नहीं, मतलब 10th बेस तक का ही गणित रहता है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और लगभग आपको करेंट अफेयर को एक मासिक पत्रिका से आपको पढ़नी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक मॉक टेस्ट आपको देते रहना चाहिए। मॉक टेस्ट मतलब क्या है, अपने से ही, कहीं अभी जाइए मत, बट परीक्षा आने से 15 दिन 20 दिन पहले या 1 महीने पहले किसी भी वेबसाइट पे आपको, आज तो ऑनलाइन पे आपको मिल जा रहा है, तो खूब आप उसकी तैयारी कर लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। वो लोग किसी भी आप वेबसाइट को सजेस्ट कर लीजिए जहाँ भी ये मॉक टेस्ट की तैयारी होती है, उसको आप जाकर पढ़िए और समझिए।
इस तरीके से आपको क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। आप कितना पढ़े हैं, कितना आपको आता है, तो वो आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी मतलब आपका बेस मालूम हो जाएगा कि अभी आप कहाँ तक हैं, कितना आपको और मेहनत करना है। इस तरीके से करना पड़ेगा। मतलब एक ही इसमें तो 2 पार्ट हैं, एक प्री हो गया, एक मेंस हो गया। तो प्री के लिए अगर आप जनरल बैच में हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, वो भी सही मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने होंगे कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके से हमको छोड़ना चाहिए। और ध्यान रखिए, अगर कोई भी आप सरकारी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना कि हमको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमको देखना है कि इसमें से हमको क्या क्या छोड़ना है। सिलेबस को ही देख के आपको तैयारी करना है। ये नहीं कि सब पढ़ लिया, मालूम पड़ा कि कुछ आया ही नहीं और इससे हमारा होगा ही नहीं। तो इस तरीके की जो भी मतलब स्टडी मटेरियल है उसको छोड़ना ही छोड़ना है। एक बार आपको कान खोल के सुन लीजिए कि बहुत सारे मटेरियल को लेकर आप पढ़ेंगे तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। चाहे कोई सा भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लियर नहीं होगा। उस पैटर्न को समझिए कि क्या इस पैटर्न में आ रहा है। अगर आप पूरा किताब पढ़ने लगेंगे तो आप उसी में रह जाएंगे। कुछ सामान्य टॉपिक उठाइए और देखिए, उसको समझिए कि आगे तो हमारा जो क्षेत्र है वो पीटी है, पीटी के बाद मेंस है। तो इस तरीके से अगर आप कवर करते हैं तो आपको समझ में आएगा। और कुछ उसका एक ही गाइडेंस आपको मिलेगा, क्या कि आप जो पिछले वाला पेपर देखेंगे और समझेंगे तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस बेस से ये पेपर आ रहा है, चेंज हो रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी मैं इस चैनल पे वीडियो पूरा सिलेबस से कंप्लीट वीडियो लाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल से, हमारे चैनल से जुड़िए और समझिए। मैं आपको एक बुक लिस्ट सजेस्ट कर दिया हूँ, प्लीज़ इस बुक लिस्ट से भी पढ़िए और कुछ चैनल से भी जुड़ के पढ़िए। नहीं कुछ आता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है, उसको मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो भी आप कमेंट करेंगे उसको मैं रिप्लाई करूँगा। जो भी आप बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए उसको मैं वीडियो बना के ला कर देता रहूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। कुछ वीडियो मैंने डालना चालू कर दिया इस पर, आप जाकर इसको देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए कि क्या आपको है हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, अब हिस्ट्री से भी रिलेटेड मैं वीडियो इस पर लाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़िए और हमको प्लीज़ कमेंट कीजिए। कोई लाइक शेयर का ज़रूरत नहीं है, बस आपको कमेंट करना है और बताना है कि कहाँ हमसे चूक हो रही है और कहाँ मैं आपको पढ़ाऊँ, किस टॉपिक पे पढ़ाऊँ, ये हमको बताइए। तब तक आशा करूँगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और खूब पढ़िए। और ठीक है, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।